हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल। मैं आप लोग के बीच आज उपस्थित हूँ साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक सदिश और अदिश राशि के साथ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। ये आपकी जो 8वीं क्लास की छात्रवृत्ति परीक्षा है उसके दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। आगे आप 9th क्लास में इसको और एक्सप्लेन से जानेंगे। इसका सदिश राशियों का जोड़ घटाना, डायरेक्शन कैसे व्यक्त किया जाता है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें जाननी है कि सदिश राशि होता क्या है, ठीक, किसे कहते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सदिश राशि। ठीक, सदिश राशि किसे कहते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यहाँ आप सदिश शब्द से समझ सकते हैं, ठीक, स और दिश, ठीक, सदिश माने दिशा सहित, ठीक, जिसमें दिशा सहित जो हो उसको क्या कहेंगे, सदिश। कहने का मतलब है कोई क्वांटिटी है, कोई राशि है, ठीक, उसको आप व्यक्त करना चाहते हैं तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों की अगर ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम सदिश राशि कहेंगे। ठीक, जैसे विस्थापन। आइए पहले एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ, अभी आपका जो कन्फ्यूजन हो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला आपका इसमें दिया है जैसे में विस्थापन। ठीक, विस्थापन जैसे आप देखते हैं, विस्थापन मैं कहूँ तो कोई, मैं मान लीजिए विस्थापन आप करेंगे किसी, तो डायरेक्शन में आप जाते हैं किसी दिशा में। जैसे मैं कहूँ कि कोई वस्तु है, ठीक, ये क्या है, कोई वस्तु है, ठीक, इसको मैं कहूँ कि इस दिशा में आगे 2 मीटर विस्थापित करिए। ठीक, तो दिशा यहाँ पर देखिए 2 मीटर, ये जो 2 है, 2 नंबर, इसको परिमाण बोलते हैं। परिमाण क्या होती है, संख्या कोई, 2 मीटर, 5 केजी, ठीक, 5 केजी, 10 मीटर। तो जो अंक वाला डिजिट है, जैसे मैं कहूँ 5 केजी, ठीक, तो इसमें आपका परिमाण क्या होगा, ये अंक वाला डिजिट, ठीक, 5 जो है परिमाण है, ठीक, और दिशा इसमें जो उसके साथ दिया रहेगा। जैसे हम कहें कि कोई वस्तु है विस्थापित हो रही है, कितने मीटर किस दिशा में विस्थापित होगी। ठीक, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है कोई, ठीक, इसको हम कहें कि आगे इस डायरेक्शन में आप 2 मीटर विस्थापित करिए। ठीक, तो 2 क्या है, परिमाण है, और किस दिशा में इसको विस्थापित आप कर रहे हैं उस दिशा की जानकारी हो गई। तो इस प्रकार से विस्थापन क्या हुआ, आपका सदिश राशि है कि इसमें जो है दिशा और परिमाण दोनों है कि कोई वस्तु है कितना मीटर किस दिशा में वो विस्थापित हो रही है, ठीक, किस दिशा में वो विस्थापित होगी, इसको बताता है। ठीक, विस्थापन हो गया। ऐसे आप बल, दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए बल का। जैसे हम कहें 10 न्यूटन का आप बल लगाइए पूर्व दिशा में, ठीक, या किसी डायरेक्शन का हम नाम दें। आप पढ़ते हैं ना किताब में कि इस दिशा में कोई वस्तु पे हमने बल लगाया तो उस विस्थापित हो गई किसी दिशा में। ठीक, तो देखिए इसमें दिशा और कितना बल लगा रहे हैं उसका परिमाण हो गया 10 न्यूटन। ये क्या है, परिमाण है, और किस दिशा में उस वस्तु पर बल लगा के आप विस्थापित कर रहे हैं वो उसकी दिशा भी हो गई। तो इसमें क्या है, बल में भी क्या है, परिमाण और दिशा दोनों है, परिमाण भी है और दिशा है। परिमाण मतलब कितने न्यूटन का बल आप लगा रहे हैं, किस दिशा में लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी आ गया। तो इस प्रकार से सदिश राशि हो गई। उसी प्रकार विस्थापन भी एक सदिश राशि है। कैसे, जैसे हम कहें 5 मीटर किसी वस्तु को आप पूर्व दिशा में विस्थापित कर दीजिए या उत्तर दिशा में विस्थापित कर दीजिए, तो वहाँ पे दिशा भी जुड़ गया, ठीक, और 5 मीटर उसका परिमाण हो गया। तो इस प्रकार से जो सदिश राशियाँ हैं इनको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक, जैसे वेग है, इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम कहें कि कोई बाइक है, इस वेग से इस दिशा में गई, ठीक, तो दिशा भी आ गया, और किस वेग से जा रही है उसका परिमाण हो गया। ठीक, किस स्पीड से वो चल रही है, ठीक,
ये चीज़ें हो गई। तो अब आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि सदिश राशि कहते क्या हैं। ठीक, तो सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश, दिशा सहित। ठीक, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होगी उसको हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। ठीक, अब आइए आगे देख लेते हैं अदिश राशि किसे कहेंगे? अदिश राशि। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि आप किसको कहेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे? अदिश राशि आगे देख लेते हैं। अभी आपने देखा सदिश राशि, तो अदिश राशि का डिफिनीशन पहले जानिए। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या होगा? दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा। ठीक, जैसे आपका है, एग्जाम्पल से समझते हैं, समय। समय आपका एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसे है? अब कोई समय है, मैं कहूँ 5 मिनट, 5 मिनट या 2 घंटे, 2 हावर, तो इसमें क्या आप देख पा रहे हैं कि कहीं दिशा का जिक्र हो रहा है? जैसे समय बताना हो, 2 बज गया, 5 मिनट, तो 5 मिनट क्या किसी डायरेक्शन में आप बताते हैं, किसी दिशा में बताते हैं? ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से क्या अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए, समय को व्यक्त करने के लिए आपको केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जो अंक वाली डिजिट, जैसे 2 मिनट, ठीक, 3 घंटा, इस प्रकार से हम बोलेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं दिशा नहीं आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या अदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होगी, केवल परिमाण की जरूरत होगी। ऐसे है क्षेत्रफल, इसको समझ लेते हैं। क्षेत्रफल हम कहें जैसे आपका क्लासरूम है, ठीक, ब्रेंच जो रखे गए हैं, कितना क्षेत्रफल घेर रहे हैं, कोई वस्तु है कहीं आप रख रहे हैं, वो कितना एरिया कवर कर रही है। ठीक, तो इसमें डायरेक्शन थोड़ी ना आ रहा है। ठीक, इसमें दिशा नहीं आएगी आपकी। ठीक, कोई क्षेत्रफल है, कितना है, उसका लंबाई चौड़ाई मिला के पूरा हो जाता है, अदिश राशि में आ जाता है। आयतन ऐसे, ठीक, इसमें को भी व्यक्त करते हैं। किसी चीज़ का आप आयतन लिखते हैं, जैसे 2 लीटर तेल, ठीक, 2 लीटर तेल आप लिखे, तो इसमें दिशा कहीं आ रहा है कि इतना लीटर आप नापते हैं तो किस दिशा में नापते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन बल में कितना न्यूटन का बल किस दिशा में लगा रहा है? विस्थापन में कोई वस्तु है, आपने धक्का दिया, कितनी डिस्टेंस किस दिशा में विस्थापित हुई, उसमें दोनों चीज़ें आती हैं। लेकिन आयतन को अगर आप व्यक्त करते हैं, क्षेत्रफल को व्यक्त करते हैं, समय को व्यक्त करते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल इसमें परिमाण की ज़रूरत होती है। ठीक, कि 2 लीटर, ठीक, जैसे द्रव्यमान है किसी चीज़ का, तो जैसे मान लीजिए 5 kg चीनी, ठीक, चीनी हमने कहा 5 किलो, तो इसमें दिशा नहीं आया, केवल उसका परिमाण, मात्रा है कि कितना है, वो 5 किलो है, 8 किलो है, 10 किलो है, लेकिन दिशा का जिक्र इसमें नहीं होता है। ठीक, आयतन इसी प्रकार से, किसी चीज़ का आप आयतन लिख रहे हैं तो इतना लीटर, इतना मिलीलीटर, तो उसमें आपका दिशा नहीं आता, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार क्षेत्रफल, समय, इनको आप व्यक्त करेंगे, इन राशियों को, तो आपको क्या होगी? केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। इस प्रकार से अदिश राशियाँ हैं। ठीक, तो अब मुझे लगता है आप चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि अदिश राशि किसे कहेंगे। अदिश का मतलब समझ लीजिए उस तरह से, अदिश, अ का मतलब बिना, अदिश, ठीक, अदिश का मतलब होगा बिना दिशा के। ठीक, और सदिश माने दिशा सहित, अदिश माने क्या हो जाएगा आपका? बिना दिशा के, अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा सहित। ठीक, तो सदिश माने जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होगी उसको हम सदिश बोलेंगे। अदिश राशि किसको बोलेंगे? जिसमें केवल क्या होगा? परिमाण की जरूरत होगी, दिशा की नहीं, उसको अदिश राशि बोलेंगे। ठीक, तो जब ना चीज़ें समझ, तो सदिश माने दिशा सहित, उसमें यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। अदिश मतलब क्या हो जाएगा? बिना दिशा के, केवल परिमाण की आवश्यकता होगी, दिशा की नहीं। ठीक, तो मुझे लगता है अब आप चीज़ों को आसानी से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको समझ में आया हो, ना आया हो, क्या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और समझ में आ गई हो चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।